हेलो फ्रेंड, टेक्निकल मैथ में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई। बेल प्रेस द बेल आइकन, ऑल पे जाके बटन को दबा दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी पूछती है तो बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी पूछता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है। ओके, मैक्सिमम चांस रहता है 95% की आपको जब भी पूछे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे। और ये टेक्निकल में बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स नेवी के लिए। ओके फ्रेंड, तो इसे हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये चीज़ को जानना ज़रूरी है। रेंज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेंज से ही सारा क्वेश्चन आपका बन जाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है आपका -π/2 से लेके π/2। इसको आप समझ लीजिए अच्छा से, और इसी से आपको सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 95% की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक। टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ये क्लोज इंटरवल था दोनों में। कॉट इनवर्स एक्स का होता है रेंज 0 से लेकर पाई तक, मतलब 0 पर क्लोज इंटरवल रहेगा, इस पर क्लोज नहीं है। सेक इनवर्स एक्स का होता है रेंज 0 से लेकर पाई तक, और एक्सेप्ट π/2, मतलब π/2 पर नहीं होता है, π/2 पर नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, क्लोज इंटरवल बंद, और माइनस मतलब एक्सेप्ट 0। अब चलिए, प्रिंसिपल वैल्यू में ये रेंज को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये रेंज को आप लोग रट लीजिए। और अब जानते हैं, इस पहले पिछले वीडियो में इसको पढ़ाए थे कि ये जो है आपका साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x एंड कॉसेक इनवर्स -x, ये जब भी टूटती है तो ये आपको माइनस में टूटती है। मतलब माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, मतलब माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये भी हो जाएगा -10 इनवर्स x हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x एंड कॉसेक इनवर्स -x टूटती है माइनस साइन इनवर्स x में। अदरवाइज कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x एंड कॉस इनवर्स -x टूटती है आपको, ये टूटती है पाई माइनस समथिंग, मतलब पाई माइनस दिस, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये टूटेगी आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये टूटेगी पाई माइनस कॉट इनवर्स x। चलिए, ये भी जान लेते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। जब भी ये बीच बीच में आते रहती है, सारी चीज़ आएगी ही। चलिए, प्रिंसिपल वैल्यू में इसमें आते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स अगर इस फॉर्म में रहेगा तो बराबर एक्स हो जाता है। बस एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स बिलोंग्स टू रेंज में आना चाहिए। ठीक है, सारा चीज़, सारे कंडीशन आपको अप्लाई हो जाएगा। रेंज में अगर आएगा तो बराबर एक्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। चलिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं अब सारे चीज़ को। ओके फ्रेंड, चलिए आते हैं ये 6 क्वेश्चन पे, जो बहुत ही सारे क्वेश्चन को इससे क्लियर हो जाएगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉट इनवर्स √3। थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स -√3/2। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स -1/2। और फिफ्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/4। 5 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है सेक इनवर्स सेक 8π/5। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। ओके फ्रेंड,
चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, ये आपको याद करने पड़ेगी। 10th में आप लोग याद किए होंगे 0, 30, 45, 60 और 90, यही मैक्सिमम इसी से रहती है, क्वेश्चन बन जाती है आपका। तो √3/2 आपका वैल्यू होता है आपका कॉस में कॉस π/3 का, π/6 का होता है, ठीक है, π/6 का। तो अब देखिए क्या करना है आपको कि कॉस इनवर्स कॉस π/6, यहाँ पर जो थीटा के वैल्यू है ये आपको कॉस में मतलब रेंज में लाइक कर रहा है या नहीं। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से लेके पाई तक, तो π/6 आपका हो जाएगा 0 से लेके पाई के बीच में आएगा, तो ये लाइक कर रहा है, तो ये शिफ्ट करा दीजिए इसको और इसका वैल्यू आ जाएगा फाइनली π/6। ओके फ्रेंड, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। कॉट इनवर्स √3, तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉट इनवर्स। अब देखिए कॉट में √3 किसका वैल्यू होता है ये आपको जान। सॉरी यार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो मतलब वीडियो क्वालिटी में मतलब वीडियो मतलब झिलमिला टाइप के होने लगा था। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में थे, कॉट इनवर्स √3, तो कुछ नहीं करना है आपको। कॉट इनवर्स, कॉट में √3 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट में √3 का वैल्यू होता है कॉट π/6। चलिए दोनों मतलब सेम ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट इनवर्स कॉट π/6। तो अब देखिए कॉट में क्या है, कॉट में रेंज क्या होता है 0 से लेके पाई तक, तो ये भी आपको इसमें लाइक कर रहा है, तो इसको दोनों को शिफ्ट करा दीजिए, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा π/6। चलिए आप थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स -√3/2। ओके, तो अब देखिए साइन इनवर्स माइनस, जब भी आपको माइनस निगेटिव आता है तो पहले हम एक फार्मूला पे चलते हैं, जो आपका प्रॉपर्टीज है उस पे जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए साइन इनवर्स -x जो टूटता है माइनस साइन इनवर्स x, तो सिंपली इसको माइनस में तोड़ लेंगे, जो टूटता है उसमें तोड़ लेंगे, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स √3/2 हो गया, √3/2। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो चले कर रहे थे माइनस साइन रहेगा ही, तो साइन इनवर्स, साइन में √3 का वैल्यू किसका होता है, साइन में √3 का वैल्यू किसका होता है, ये होता है आपको π/3 का, साइन π/3 का। अब देखिए π/3 आपको रेंज में लाइक कर रहा है कि नहीं, π/3 रेंज में लाइक कर रहा है, तो आप ये दोनों शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा आपको -π/3। ओके फ्रेंड, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है आपका कि कॉस इनवर्स -1/2, कुछ नहीं करना। कॉस इनवर्स प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉस इनवर्स -x जो टूटता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। चलिए सिंपली करते जाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस इनवर्स में मतलब 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है बोलो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 वैल्यू होता है आपका कॉस π/6 का, π/3 का होता है, सॉरी π/3 का। तो आपको पाई माइनस, अब इसको रेंज में देखिए कि π/3 रेंज में लाइक कर रहा है कि नहीं, π/3 रेंज में लाइक कर रहा है, क्योंकि 0 से लेकर पाई के बीच में π/3 आएगा, तो आपको कॉस इसको शिफ्ट करा दीजिए और पाई माइनस π/3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2π/3, डेट इज़ द आंसर। फाइनली ये आंसर हो गया आपका। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। ओके फ्रेंड, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में आती है। साइन इनवर्स साइन 3π/4। चलिए आगे देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 3π/4। अब यहाँ पे भी
उसी को करना है आपको। सेम चीज़ करना है आपको कि यहाँ पे आपको रेंज को ध्यान देना है। रेंज क्या होता है, तो साइन इनवर्स साइन 3π/4, 3π/4 जो है आपको रेंज से बाहर चला जाएगा। देख लीजिए, साइन इनवर्स -π/2 से लेके π/2 तक रेंज होता है, तो आपको बाहर चला जा रहा है 3π/4। तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर रेंज में लाइक करता है तो आपका ये शिफ्ट हो जाता है। साइन इनवर्स साइन x बराबर x, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, टेन इनवर्स टेन x बराबर x, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x। अगर यहाँ पर रेंज रहता ना तो ये दोनों आपका सिंपली वैल्यू आ जाता 3π/4। पर ये रेंज में आपका लाइज नहीं कर रहा है, तो इसको रेंज में लाएंगे कैसे, समझिए। साइन इनवर्स साइन 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। ओके फ्रेंड, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी इसको कीजिएगा तो आपको ये पाई माइनस π/4, क्योंकि साइन मतलब पाई में कीजिएगा तभी ना आपको साइन में आएगा, और माइनस और प्लस का सिर्फ चेंज रहेगा। और पाई माइनस π/4 कीजिएगा तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर पाई प्लस π/4 कीजिएगा तो मतलब वो तो 4π/4 उसको देखेंगे ही नहीं, वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे निगेटिव हो जाता है। चलिए, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा आपका, साइन π/4। अब देखिए कि π/4 आपको रेंज में आ रहा है, इसमें रेंज में आ रहा है, तो आपको सिंपली ये का शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको साइन, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा, सॉरी, साइन इनवर्स साइन π/4 मतलब π/4। डेट इज द आंसर। सॉरी ब्रो, नीचे मतलब ज़्यादा ऊपर हो गया था अभी। साइन इनवर्स साइन π/4 इज इक्वल टू π/4। चलिए ब्रो, एक क्वेश्चन और रह गए, तो इसी पेज में सोच रहे हैं करने के लिए, तो छोटा सा पेज काट लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। सेक इनवर्स सेक 8π/5, आपको ये क्वेश्चन है 8π/5। ओके, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको। आप इसको इस चीज़ को आपको जानने के लिए, शिफ्ट कराने के लिए एक से रेंज में आपको होना ही चाहिए, तब आपको साइन इनवर्स साइन x बराबर x या सेक इनवर्स सेक x बराबर x होता है। तो 8π/4 देखिए, सेक में क्या है 8π/4, यदि इससे मतलब रेंज से बाहर हो रहा है तो इसको रेंज में लाएंगे पहले सिंपल, तब आपको शिफ्ट कराइएगा। सेक इनवर्स सेक क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस या नहीं, ओके, पाई प्लस 3π/5 लिख सकते हैं, तब ना आएगा 8π/5। तो अब देखिए, सेक इनवर्स सेक पाई प्लस 3π/5 क्या हो जाएगा, पाई प्लस 3π/5 आपको चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब नहीं, पाई प्लस π/5 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए, फर्स्ट ये हो गया पाई, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई प्लस 3π/5 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता था। सेक इनवर्स माइनस हो जाएगा आपको सेक 3π मतलब 3π/5। ओके, अब देखिए, सेक इनवर्स माइनस x टूटता है, ये सब पढ़ाए बताए हैं, इसको तोड़िए आप पहले। सेक इनवर्स माइनस x कैच में टूटता है, सेक इनवर्स टूटता है आपको पाई में। ओके, तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 3π/5। अब ये आपको सेक इनवर्स सेक 3π/5 इस रेंज में, मतलब x बिलोंग्स टू रेंज में हो रहा है, तो आप शिफ्ट करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3π/5। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपको 2π/5 आंसर। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हेल्प करो भाई, ताकि और अगले वीडियो में बेस्ट दे सकूं। कमेंट्स में लिखना ब्रो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।